हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा तो 5% बारिश भी बढ़ेगी। और ये सब क्या है? यही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी गंभीर समस्या बन गई है जिस पर अविभाजित ध्यान देने की आवश्यकता है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों के कारण ही हो रही है। दोस्तों, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आदि के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू का खतरा बढ़ जाता है। इन दिनों हम ये सब देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं बाढ़ आई हुई है, तो कहीं जंगलों में आग लगी हुई है और कहीं बिल्कुल सूखा है। यह हमारे हिम ग्लेशियर को भी तेजी से पिघला रहा है। यह धरती के साथ साथ इंसानों के लिए भी बेहद हानिकारक है। इसको व्यक्तियों और सरकार के संयुक्त प्रयास से ही रोका जा सकता है। वनों की कटाई पर रोक, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना होगा और फिर रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करना होगा। और साथ ही साथ इसके और भी बहुत से सघन उपायों और पूरे विश्व के मिले जुले प्रयास से ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों, आज के अध्याय में ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके क्या कारण हैं, ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव हैं और इसकी रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, इन्हीं सभी बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह किसी भी तरह की परीक्षा में ग्लोबल वार्मिंग का विषय, आपको किसी भी तरह की परीक्षा, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या बोर्ड की परीक्षा हो, उसमें प्रश्न के या निबंध के रूप में इस तरह का विषय पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सूरज की रोशनी को लगातार ग्रहण करते हुए हमारी पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। इस समस्या से न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को नुकसान पहुंच रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को इसका अर्थ, कारण और प्रभाव पता होने चाहिए, जिससे जल्द से जल्द इसके समाधान तक पहुंचा जा सके और धरती पर जीवन बचाने के लिए सभी को मिलजुल कर इसका समाधान करना चाहिए। दोस्तों, ग्लोबल का अर्थ है पृथ्वी और वार्मिंग का अर्थ हुआ गर्म। यानी कि आसान शब्दों में समझे तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। इसके परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियर के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप में सामने आ रहे हैं। हम देखते हैं कि इन दिनों हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है वो कितना बदलता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग होती किस कारण है, इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार हैं। ये ऐसी गैसें होती हैं जो सूर्य से मिल रही गर्मी को अपने अंदर सोख लेती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? जिसे हम जीवित प्राणी अपनी सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFCs, क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड आदि भी ग्रीन हाउस गैसें ही हैं। अब दूसरा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का प्रदूषण। वायुमंडल के तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि के कारणों में प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि के कारण वायुमंडल में कई तरह की गैसें बनती जा रही हैं, जो कि तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि भी ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। यह भी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव जनित कार्बन उत्सर्जन का है। यानी कि जितने जीव होंगे, हम मानव होंगे, उतने ही हम अपनी सांसों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने
उत्सर्जित करेंगे और जो कि वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण को बढ़ावा देते हुए शहरी इलाकों में कारखाने और कंपनियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिनसे विषैले पदार्थ, प्लास्टिक, रसायन, धुआं आदि निकलता रहता है और ये भी हमारे वातावरण को गर्म करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। अगला कारण है ग्लोबल वार्मिंग का जंगलों की कटाई। मनुष्य ने धरती के वातावरण को संतुलित बनाए रखने वाले पेड़ पौधों को काटकर इस पृथ्वी के वातावरण को अत्यधिक गर्म कर दिया है। अब इसका क्या कारण हो रहा है? इसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इससे दुनिया के कई हिस्से जल में लीन हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर भारी तबाही होगी। वैज्ञानिक हमें इस बात के लिए बार बार चेता रहे हैं। ओजोन परत में कमी आना, अंटार्कटिका में ओजोन परत में कमी आना भी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक कारण है। दोस्तों, ओजोन परत का काम धरती को नुकसानदायक किरणों से बचाना है, जबकि धरती के सतह की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना इस बात का संकेत है कि जो ओजोन परत है इसमें क्षरण हो रहा है, यानी कि इसको हानि पहुंच रही है। उर्वरक और कीटनाशक, खेतों में जब फसलें उगाई जाती हैं तो इनको कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं। ये केवल मिट्टी को ही प्रदूषित नहीं करते, बल्कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों को भी छोड़ते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के साधनों के कारण कुछ वर्षों में इसका प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। अमेरिका के भूगर्भीय सर्वेक्षणों के अनुसार मोंटाना ग्लेशियर राष्ट्रीय पार्क में आधे ग्लेशियर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ के अधिकतर ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। ग्लेशियरों का पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी पर रहने वाले हम लोगों के लिए यह बहुत तबाही का कारण बन जाएगा। पृथ्वी पर हर जगह बाढ़ आ जाएगी और समुद्र के किनारे बसने वाले इलाके समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे। बड़े जलवायु परिवर्तन से तूफान अब और खतरनाक और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। तापमान अंतर से ऊर्जा लेकर प्राकृतिक तूफान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन आने वाले तूफान कितने ज़्यादा रौद्र रूप में आते हैं, अपने पीछे वो चारों तरफ सिर्फ तबाही छोड़ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जलवायु परिवर्तन भी हुए हैं। जैसे गर्मी के मौसम में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और ठंडे का जो मौसम है वो कम हो गया है। तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वायु चक्रण के रूप में बदलाव देखने को मिलता है। जेट स्ट्रीम, बिना मौसम बरसात, बर्फ की चोटियों का पिघलना, ओजोन परत में क्षरण, भयंकर तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, ये सब किस कारण से हो रहे हैं दोस्तों? ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। अगर इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी तो जो भी बर्फीले स्थान हैं वो पिघलकर अपना अस्तित्व खो देंगे और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही। और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण बढ़ने से क्या हो रहा है? कैंसर जैसी बीमारी अब एक आम बीमारी होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेगिस्तान का विस्तार होने के साथ साथ पशु पक्षियों की भी कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के अधिक बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन परत कमज़ोर होती जा रही है। अब क्या किसी भी तरह इस ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं जा सकता? इसकी रोकथाम के कुछ तो उपाय होंगे। वैज्ञानिक प्रतिदिन इसकी रोकथाम के लिए उपाय बताते रहते हैं, हमें उन पर ध्यान देना होगा। सरकारी एजेंसियों, व्यापारिक नेतृत्व, निजी क्षेत्रों और एनजीओ आदि के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। जागरूकता के अभियान का काम किसी भी एक राष्ट्र के करने से नहीं होगा, बल्कि इसको पूरे विश्व में सबको मिलजुल कर इसके लिए कार्य करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग से कई प्रकार की हानियां हुई हैं जिन्हें ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोका जा सकता है।
इससे बर्फीले इलाके जो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर हिमखंड जो पिघल रहे हैं, उनको पिघलने से रोका जा सकता है। वाहनों और उद्योगों में हानिकारक गैसों के लिए प्रयोग किए जाने हानिकारक गैसों के समाधान प्रयोग किए जाने चाहिए, मतलब उसकी जगह अच्छी गैसें प्रयोग की जानी चाहिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। और साथ ही साथ जो भी कार्य या जो भी चीज़ें ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं, पूरे विश्व में उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जिन वाहनों से प्रदूषण होता है उन पर भी रोक लगनी चाहिए। जितना हो सके प्रदूषण कम करने वाले वाहनों का कम प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। घर और ऑफिस में कम से कम एयर कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए। इससे निकलने वाली गैसें वायुमंडल को गर्म करती हैं। पेड़ों की कटाई को रोककर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सामान्य बल्बों की जगह पर कम ऊर्जा की खपत वाले बल्बों का प्रयोग करना चाहिए। जिन वस्तुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता उन्हें रिसाइकलिंग की सहायता से दोबारा प्रयोग में लाया जाना चाहिए। साथ ही साथ गर्म पानी का प्रयोग कम करना चाहिए। पैकिंग करने वाले प्लास्टिक के साधनों का भी प्रयोग हमें कम करना चाहिए और जितना हो सके स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। जल संरक्षण और वायु संरक्षण के प्रयास करने चाहिए। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का कम से कम उत्सर्जन करना चाहिए। बिजली की ऊर्जा के बजाय शुद्ध और साफ ऊर्जा के इस्तेमाल की कोशिश करनी चाहिए, अथवा सौर, वायु और जियोथर्मल से उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। तेल जलाने और कोयले के इस्तेमाल, परिवहन के साधनों और बिजली के साधनों के स्तर को घटाने से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये जितने भी उपाय हैं ये एक राष्ट्र या एक इंसान द्वारा संभव नहीं है। इसे मिलजुल कर पूरे विश्व के लोगों द्वारा हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझकर इस पे कार्य करना चाहिए। तभी हमारे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकते हैं और आने वाली तबाही से बच सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सभी देशों को एकजुट होकर कानून पारित करना होगा। लोगों को इसके परिणामों से अवगत करवाने के लिए सेमिनार करवाने चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति इसके घातक परिणामों को जान सके और फिर जागरूक हो सके। दोस्तों, ये समस्या किसी एक की तो है नहीं, बल्कि उन सभी की है जो इस धरती पर सांस ले रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई इलाज नहीं है। इसके बारे में सिर्फ हम जागरूकता फैला कर ही इसके विरुद्ध लड़ सकते हैं और इसे कम कर सकते हैं। हमें सही मायनों में अपनी पृथ्वी को ग्रीन बनाना होगा और कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए जनसंख्या को बढ़ने से रोकना होगा। अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण से मुक्त रखना होगा, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने जाना ग्लोबल वार्मिंग के कारण और ग्लोबल वार्मिंग का क्या हम पर प्रभाव है, साथ ही साथ इसके रोकथाम के उपाय। इस विषय को निबंध के तौर पर अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ आपके मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख सकते हैं। मैं शीघ्र उसका जवाब देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।